अब देखिए हमारा जो चैप्टर है, जो सेक्शन बी का हरियाणा बोर्ड HBSC CBSE ने जो भी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर जारी किए गए हैं उसका चैप्टर है आपका 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से आइए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपसे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स एंटर विद सेम मोमेंटम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। देखो परपेंडिकुलर टू ये दिया गया है, यानी एंगल कितने का आपका 90 का दिया गया है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल एंटर करता है तो मैंने आपको बताया जो फोर्स लगता है F लगता है, ये क्या था Q V B साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। और यही आपका जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी स्पायरल सर्कुलर पाथ आपने पढ़ा था, कोई क्वेश्चन किए थे, के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारा मेन कंसर्न है ये जो फार्मूला है, ये जो आपका है यानी mv², ये क्या हो गया आपका mv² बाई r, किसके बराबर है QVB, क्योंकि साइन थीटा 90 कितना होता है 1 होता है। हमें निकालना क्या, रेशो निकालनी है रेडियस की, ये देखो रेडियाई की, या रेडियाई क्या होता है R, ये निकालना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल के उसमें। तो यहाँ पे अगर हम R निकाले, इस फार्मूले का यूज़ करके आप निकालना है, ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल में भी काम आता है। अगर इसका यूज़ करूँ तो देखो यहाँ से V से V कट जाएगा, हमें कही R, तो आपका जो R है R क्या बनेगा देखिए, V से एक B गया, हमें किसी R इधर गया आपका, तो ऊपर क्या बचा, ये बचे MV, और नीचे कितना आ गया देखो ना, ये जो पार्ट है Q, ये वाला जो हमारा है तो कितना आ गया आपका, ये हो गया BQ। हम पढ़ा भी था पीछे भी हमने, रेडियस निकालने के लिए ये फार्मूला भी आपको करा, कोई न्यूमेरिकल है हम इसको इससे कर सकते हैं। अब 3 पार्टिकल है, पहला प्रोटॉन, भाई हम लिख लेते हैं, फर्स्ट क्या है प्रोटॉन, ठीक है, बस क्या निकाल ले, यही निकाल ले सभी के लिए, प्रोटॉन। सेकंड कौन सा आपका न्यूट्रॉन, और तीसरा क्या है अल्फा पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल है। हम इन्हीं की बात करते हैं, मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, प्रोटॉन जो आपका होता है हम इसको दिखाते हैं H से दिखाते हैं, 1H1 कहते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, ये आपका 1H2 कहते हैं, ये देखो। और जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है हम कहते हैं हीलियम होता है, 2 4 इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे वाला क्या होता है ये चार्ज होता है, ऊपर वाला क्या होता है मास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चार्ज भी मिल गया, मास भी लिख गया। और बी क्या देखिए, बी आपका कांस्टेंट है, हर उसके अंदर क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, क्योंकि सेम फील्ड है तो हमें जो हमारा मेन रेशियो के लिए निकालना वो क्या यूज़ करेंगे mv। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को देखिए क्या हो गया, mv का तो मोमेंटम p, और नीचे क्या हो गया आपका bq, ठीक है। यानी अब इसका यूज़ करके हम क्या बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो देखिए भैया आपका क्या है, चार्ज की बात करूँ, चार्ज 1, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ, ये देखो आपको दिया गया, पहला स्टार्ट देखिए भाई, परपेंडिकुलर टू सेम मैग्नेटिक फील्ड, यानी पार्टिकल एंटर विद सेम मोमेंटम। हमें मोमेंटम सेम दिया गया है, आपका जो मोमेंटम है P है, तीनों पार्टिकल का सेम है, ये देखो सेम मोमेंटम, मोमेंटम मतलब P सेम है सभी का। P सेम का मतलब क्या है, ये जो आपका देखो ना ये वाला सब में सेम है, तो इसी से हम निकालेंगे। अब देखो भाई हम पहले मोमेंटम ही ले लेते, तो मोमेंटम जो P है इसका P कितना है, अगर रेशो की बात करें मास इंटू में क्या हो गया, ये हो गया MP लिख देता हूँ, VP लिख देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये दर क्या होगा आपका M न्यूट्रॉन के लिए D उसका MD VD लिख देता हूँ, और इधर कितना आ गया आपका M अल्फ़ा V अल्फ़ा, ये दिमाग में बिठा लो बस खाली। अब यहाँ पे हम बात करें तो अगर मान लो क्या दी, मास कितना है इसका, तो आपका मास दिया गया है प्रोटॉन का है 1, जल्दी जल्दी करेंगे, प्रोटॉन का मास है 1,
ड्यूट्रॉन का मास कितना है 2 और इसका मास कितना है 4, रेशो है। और ये तीनों चीज़ क्या है, अगर हम बात करें ये तीनों क्या आपके बराबर है, अगर ये चीज़ तीनों क्या आपकी, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, क्योंकि सेम दिया गया है, सेम दिया गया। इसका मतलब अगर रेशो की बात करेंगे, अगर ये 1 2 4 4 एलसीएम ले ले, 4 ले ले, अब ये मास है तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वेलोसिटी अगर हम उल्टी कर देखो 4 एकम 4, टोटल क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए सेम, 2 चौके 2 दूनी 4, ये आ गया आपकी। इसका मतलब क्या है, ये जो दिखाई मैंने रेशो जो हो गई है, अब इसके अंदर क्या है आपकी भाई, अगर मैं लिखूँ MP MD और M अल्फ़ा, इनकी जो रेशो मासेज वो कितनी है दी गई थी हमारे 1 2 4, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशो कितनी आ गई आपकी, अगर देखिए इसी दिखाया मैंने आपको समझाने के लिए, V प्रोटॉन रेशो, V ड्यूट्रॉन रेशो और V अल्फ़ा रेशो, ये कितनी होगी, अपोजिट कर दो, 4 ये 2 ये 1, टोटल क्या है 8 आ गए। अगर हम सोच के देखें तो भैया अब हमारा जो क्वेश्चन तैयार है मोमेंटम में मिल गया है, तो टोटल मोमेंटम इसमें कितना आ गया आपका भाई, ये कितना है, ये 4 है, ये कितना है 4 है, और ये कितना है, ये भी आपको इतना है 4 है, ठीक है। ये तो है सेम मोमेंटम दिया है ना, कि सेम मोमेंटम। अब देखो हमें निकालना है कि आर निकालना है, तो जो आर होगा, अगर हम बात करें अब क्या निकालना, हमें आर निकालना है प्रोटॉन में, ये देखो तो आपका जो फार्मूला है ये है प्रोटॉन के लिए, मतलब RP, ये आपका आर ड्यूट्रॉन, आर अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फार्मूला लगा है P, तो इसका P कितना है, अगर आप देखिए ना, देखो P का R है हो गया मोमेंटम, ये फार्मूला यूज़ करा, कितना आ गया 4, मोमेंटम 4, इसका भी कितना है भाई 4, ये सेम दिया गया, इसका भी कितना है 4, मेन अंतर B सेम रहता है, B बदलता नहीं। तो क्या है Q देखना है, तो Q की बात करें तो Q क्या है, देखिए इसका क्या है, प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 4, इसका भी 1, और इसका कितना है मास 4, सॉरी ओके नाम है 4, कितना है 2। तो अगर आप काटेंगे देखिए कितना आ गया भाई, आपका जो RP है ये आ गया 4, ये भी यहाँ पे भी 4, फिर 2 दूनी 4, यानी कितनी मिल गई आपको 4:4। मैं शॉर्ट में देखो समझाने के लिए बताया है। तो रेशो कितनी आएगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये आपकी हो गई रेशो RP, R ड्यूट्रॉन और R अल्फ़ा पार्टिकल, ये रेशो आ गई आपकी, ये आपको निकालना। तो हमारा आंसर कितना है, ये हो गया 2 2 1 रेशो मिलेगी आपको। अब देखिए सेकंड क्या दिया गया, आप देखो यहाँ से आपका चैप्टर 3 से मैग्नेटिक फैक्ट का जो सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन दिया गया वो क्या है आपका, 2 आइडेंटिकल बार्स है, वन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, अदर्स ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट, देखो पैरेलल टू इट डायग्रामेटिकली द मॉडिफिकेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन ईच केस। तो अगर आप देखेंगे क्या डाई मैग्नेटिक, सेकेंड क्या है पैरामैग्नेटिक, हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और सेकंड कौन सा आपका ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। बस आपको ड्रा करके दिखा, सिंपल क्या करना, 2 मार्क्स में पूछा गया आपसे। फर्स्ट ले लेते हैं आपका, ये देखो ये आपने ले लिया मैग्नेट, मान लो ये बना लिया मैग्नेट, सेम मान लो इधर एक इकट्ठे के साथ बना देता हूँ, ये आपको बना देता हूँ पैरा के लिए, ये हो गया मैग्नेट है आपके। ये मैंने जो दिखाए हैं एक डाई के लिए एक पैरा के लिए। तो आपको पता है अगर मान लो जो मैग्नेटिक लाइन फोर्स अगर मैं इसको लेता हूँ, ये हमारा डाई मैग्नेटिक है, ये ले लिया आपको डाई मैग्नेटिक, फर्स्ट है ये डाई मैग्नेटिक लेता हूँ, डाया मैग्नेटिक, तो ये ले लिया
पैरा मैग्नेटिक। तो आपको बताया डायमैग्नेटिक के अंदर क्या है, जब आप इसको रखते हैं फील्ड पैरेलल टू ईटर रखते हैं तो इसके अंदर क्या है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अवॉइड करनी है वो करती है। आपको वही दिखाना है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अवॉइड करती है, यानी ऐसे दिखाना है डायग्राम में। बस ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है आपकी, ये मान लो बीच वाली हो गई, इस तरह से यानी अवॉइड करती है। टू पासिंग थ्रू दी मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक है तो अगर मान लो। लेकिन अगर ये मान लो आपका पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या है, लाइन क्या है, पास होती है। आप इसको दूसरा वहाँ से ले लीजिए, इस तरह से, इस तरह इसके अंदर से जाएगी। ये लाइन जो आपकी इस तरह से इसके अंदर से पास होती है। इस तरह से जाती है। दूसरा पेन यूज कर लीजिए, कोई वो नहीं। ये देखो इस तरह से। तो बस आपको क्या करना था, देखिए ड्रा डायग्रामेटिकली दी मॉडिफिकेशंस इन दी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन दी ईच केस, बस ये दिखाना था आपको। तो ये डायमैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। यहाँ दोबारा चार्ज नीचे लिख देता हूँ, बस ये दिखाना था आपको, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये कौन सा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। 2 मार्क्स में पूछा गया, इतना ही आपको दिखाना था कि फर्स्ट स्पेसिमेन डायमैग्नेटिक, सेकंड पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक से क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करती है, अवॉइड करती है पासिंग ऑन से, जबकि पैरामैग्नेटिक के अंदर से क्या है, पास होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेट ए के अंदर, वो क्या है, डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट एंड गिव इट एसआई यूनिट, आल्सो मेंशन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करें। ये क्या होता है, ये होता है, याद रखिए इसको सिंबल क्या होता है, एम से दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, एम क्या पोल स्ट्रेंथ, एल क्या सेपरेशन है मैग्नेट के बीच में। अगर आप चाहे तो इस तरह ये मैग्नेट ड्रा भी कर सकते हैं। अगर आपको ये देखो, ये आपका मैग्नेट ले लेते हैं, ये नॉर्थ पोल है मान लो आपका, ये साउथ पोल है। ये 2 पॉइंट जो लिए, इनके बीच की जो सेपरेशन है, मान लीजिए सेंटर ऑफ डाइपोल यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हम क्या मानते हैं सेपरेशन, ये 2a मान 2l, यहाँ पे 2l मानते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है आपकी। और हर इसकी पोल की इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये क्या मान लो इसकी m है पोल स्ट्रेंथ, ये भी क्या है, इसकी भी कितनी सेम होती है, m होती है। तो डाइपोल जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल m एंड मैग्नेटिक लेंथ 2l ऑफ द मैग्नेट। बस ये डेफिनेशन करनी है। साथ में पूछा है SI यूनिट। SI यूनिट क्या होती है, इसकी जूल पर टेस्ला होती है, या इसको हम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर निकालते हैं, ये होता है आपका। अब ये जो आपने देखा है, अगर मान लो पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक यहाँ पे दिखा देता हूँ, m जो होता है बताया था आपको IAB होता है, ये भी बताया था आपको फार्मूला IA। I होता है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, A क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो I का एम्पियर, A से मीटर स्क्वायर। साथ में पूछिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होती है, याद रखिए डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होती है। जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, इस तरफ होती है, इधर ये डायरेक्शन होगी है, साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर देखिए आपका, ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है,
अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका अलग क्वेश्चन है, ये वाला सेकंड वाला क्या है ये पूछा गया। आप देखिए, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, हाउ। बार मैग्नेट एक इक्विवेलेंट सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है, कैसे करता है ये आपको दिखाना, 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये आपका सेट डी के अंदर पूछा गया है 2023-24 के प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो है। तो आपको ये प्रूव करने के लिए कि बार मैग्नेट क्या है, बिहेव करता है एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड के। बस क्या करना है, आपको डायग्राम बताया था, आपका सोलेनोइड क्या होता है, इस टाइप ये आपका सोलेनोइड होता है। इसके अंदर मान लो करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको बताया था कि इसके अंदर क्या है, जो आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये जो आपका है 10th क्लास में भी था, ये इस तरह से दिखा दूँ मैं आपको। ये इधर वाला जो पॉइंट है ये आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ एज ए नॉर्थ, और ये क्या आपका साउथ पोल बिहेव करता है। और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी वो कैसे दिखाएंगे, अगर आपको दिखाया कि आपका इधर से इस तरह जाएंगी, ध्यान हो आपको ये ड्रा करना भी आता था, इस तरह से, इधर इस तरह से, आपको बस ये दिखा देना है, ठीक है। वो कैसे जाती है, नॉर्थ से एंटर करती है और साउथ से क्या है, लीव करती है। ऐसे अगर मैं नीचे की तरफ दिखाऊं, एक यहाँ दिखा देता हूँ, इस तरह से इसे डायग्राम बना देना है आपने कि आपकी नॉर्थ से इस तरह, ठीक है। अब मान लो जो आपका बार मैग्नेट होता है, अगर उसके अंदर भी मैंने आपको सिखाया था बना के, तो ये डायग्राम में दिखाना है। इसके बाद ये लिखा है, ये देखो 2 नंबर में पूछा गया, ज़्यादा बताना ही नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट रखना है। 12 मिनट के अंदर भी ऐसा ही होता है। मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, और ये इधर इसमें सेम दिखाएंगे, ये आपका इस तरह से, छोटी ले लेना आप लाइन जो इसकी, इस तरह से वह नॉर्थ से निकलती है इस तरफ और साउथ में एंटर करती है। ऐसे यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है, यानी नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ से लीव करती है, इसे क्लोज लीव बनाती है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से आपका जाएगी। तो ये था आपको, देखो अगर इसमें दिखाएंगे डायग्राम में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है हम दिखेंगे, बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनोइड रिजेंबल वेरी क्लोज, देखे ना बिल्कुल सेम, ऐसे रिजेंबल बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है आपको जो है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट इक्वल होता है, अगर हम निकालेंगे इसके एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पे है, एक्सियल लाइन बार मैग्नेट इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इक्विवेलेंट सोलेनोइड दैट प्रोड्यूस सेम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट क्या, बी, अगर बी निकालूंगा, एक्सियल पॉइंट ध्यान हो आपको निकाला था, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू 12 मिनट की जैसे निकालूंगा, वो क्या आया था, म्यू नोट बटे 4 पाई, याद आया 2m बटे में क्या था आपका सेपरेशन, यानी ई आया था। तो दोनों से निकालेंगे तो बिल्कुल ये सेम आता है, ये था एक्सप्रेशन था, बस 2 नंबर में पूछा गया, तो 2 नंबर में इतना लिखना है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन जब निकालते हैं, बार मैग्नेट इक्वल है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इक्विवेलेंट सोलेनोइड दैट प्रोड्यूस सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका 2 मार्क्स में आप इतना लिख दीजिए, काफ़ी है, जितना आप पूछा जाए उतना पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। अब देखिए आपका
मैं थर्ड चैप्टर से ही आपका सेट और HBSC सैम्पल पेपर 2023-24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यूनिफॉर्मिटी फील्ड गेट मॉडिफाइड एज शोन इन फिगर व्हेन टू स्पेसिमेन गिवन। आपको देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है स्पेसिमेन, ए और बी को स्पेसिफाई करना है। तो अभी तो कुछ टाइम पहले हमने किया था क्वेश्चन कि आपका जो ए वाला है, देखो इस यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है अवॉइड कर रही है, अवॉइड करते इसको क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक मटेरियल से ही। तो स्पेसिमेन ए क्या आपका डाईमैग्नेटिक स्पेसिमेन है। और यहाँ देखेंगे, देखिए पास हो रही है इनसाइड से, तो कौन सा है, पैरामैग्नेटिक स्पेसिमेन है। बस इतना ही आपको आंसर देना था, पूछा था 2 डायग्राम में, 2 मार्क्स में आपको डायरेक्टली लिख देना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया है, स्टेट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, 2 मार्क्स के अंदर आया गया है सैम्पल पेपर के अंदर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, आपको बताया था, एक ऐसी डिवाइस गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कहीं आ जाए, ये क्या करता है, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल सिद्धांत तो क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल तब ए करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टोरक व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल, टोरक एक्ट ऑन इट विच डिफ्लेक्ट द कॉइल। बताया था आपको क्या है, किस प्रिंसिपल काम करता है, जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम रखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो क्या टोरक एक्सपीरियंस करती है, जो क्या होता है NIAB, याद हो आपको, कोस थीटा। ये था आपका, या आप ये था इसको लिख सकता थे N, ध्यान हो आपको, M क्रॉस B, अगर प्लेन ऑफ कॉइल की बात करिए टोरक है आपका ये भी, N याद ना रहे M क्रॉस B भी लिख सकते हो, टोरक डायरेक्ट ये याद कर लीजिए सिंपल, M क्रॉस B, M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बस 2 मार्क्स में पूछे, इतना ही लिखना था आपको, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका बायोट-सैवर्ट लॉ, स्टेट बायोट-सैवर्ट लॉ। तो आपको बायोट-सैवर्ट लॉ को स्टेट करना है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, अगर आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, आपका सारा सीधा यही फार्मूला है, जो आपको स्मॉल करंट एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो क्या होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl साइन थीटा। बाई आर स्क्वायर, बस ये याद कर लीजिए। और ये क्या था, बताया भी था आपकी, अगर मान लो ये डायग्राम बना के दिखाऊं, ये आपका कोई करंट एलिमेंट, इसके अंदर करंट पास होने लग रहा है, मान लो I करंट इसके अंदर से पास होता है, तो किसी पॉइंट P पर, यानी किसी पॉइंट यहाँ पे मैं निकालूँ, किसी पॉइंट P पर जो कितनी दूर है, R सेपरेशन है जिसकी, R क्या है इसकी, सेपरेशन है, इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो क्या है, हम क्या मानते हैं यहाँ पे, एक करंट एलिमेंट मानते हैं, इसके बीच में जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये जो दिखा इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट DL। इस करंट एलिमेंट DL की वजह से, ये करंट एलिमेंट की लंबाई कितनी है, DL। जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB, कहते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl साइन थीटा, ये होता है। और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे, इन वेक्टर फॉर्म में कई बार पूछ लेते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, मैथमेटिकल बता रहा हूँ आपको। तो DB क्या होगा आपका, इस तरह लिखते हैं, म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई I एज इट इज DL क्रॉस क्या लिखेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में R, और नीचे कितना हो जाएगा, R क्यूब। अब यहाँ पे जो आपका ये वाला है मेरा, जो हमें तो स्टेट करना था ला, तो हमें इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपका ये याद रख लीजिए, ये आपका अब स्टेट की बात करते, देखो पॉइंट टू पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू इट द मैग्नेटिक फील्ड B फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट कितना है, DL एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कॉन्स्टेंट इस डायरेक्टली की वजह से आता है, I करंट है,
लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट dl है, साइन ऑफ एंगल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एट दैट पॉइंट। बस ये आपका जो मैथमेटिकली सी के अंदर एज इट इज़ ये लिख देंगे। तो ये आपकी थी स्टेट बायोट-सैवर्ट लॉ। इसी के अंदर एक अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये देखिए सेकंड वाला, ये देखो स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ आपको स्टेट करना है। तो एम्पियर सर्किट लॉ जो है आपका, ये बताया आपको मैथमेटिकली याद रखेंगे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, बस इसको याद कर लीजिए। यही आपका क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ है। एम्पियर सर्किट लॉ ये क्या कहता है, देखिए डीएल होता है लाइन, लाइन निशान किसका, इंटीग्रल का, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या है, गुना, टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। देखिए दिस लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। बस ये बताना है आपको। और इसकी डेरिवेशन भी आती है, मैंने आपको बताया, जिसके लिए डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम आप याद रखिएगा, कौन सा बताया था। सबसे पहले आपने ये सर्कल बना लिया, मान लो आपका कोई सर्कल नहीं, ये संभाल यहाँ दिखा देता हूँ बना के आपको। ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर था, याद हो आपको। तो इसकी वजह से अगर इसके अंदर करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, अगर करंट आई फ्लो करता तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स राइट हैंड हम रूल से कैसी आई थी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलती है। तो किसी पॉइंट जब हम निकालते हैं, मान लो ये कितना डिस्टेंस आपका यहाँ पे आर है, यहाँ करंट एलिमेंट लिया था आपने, ये करंट एलिमेंट यहाँ ऐसे लेते हैं डी एल। ये क्या है, बी होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो करंट ये हो गया आई। तो ये आपका डायग्राम था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी क्या आता है, म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर यूज़ करके हमने निकाला था। तो ये था एम्पियर सर्किट लॉ।